चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, यही घर अपना बनाने को पंच करे दे। क्या आपको पता है कि हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के उस सिंगर के बारे में जिसने अपनी आवाज से भगवान को भी मोहित कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात है कि ये जिस इंसान को पूरा भारत वॉइस ऑफ गॉड कहता है, उन्हें मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में एक वक्त तक काम ही नहीं दिया जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान गायक केजे येसुदास की। केजे येसुदास एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही दिल में सुकून उतर आता है। उनकी आवाज में दर्द भी है और ऐसी मिठास है कि जो डायरेक्ट दिल को छू जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि येसुदास को ये मुकाम एक दिन में नहीं मिला था। उनकी आवाज में जितना सुर है उतनी ही संघर्ष की कहानी भी छुपी है। तो चलिए एक दो पहले गाना सुनिए, फिर हम उनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। का करूं सजनी आए न, मधुबन खुशबू देता है, तेरी छोटी सी एक भूल निसार। येसुदास ने अपने करियर की शुरुआत 1957 में की थी, लेकिन उन्हें पहला बड़ा ब्रेक 1961 में मिला, वो भी मलयालम फिल्म काल पादुकल से। दिलचस्प बात ये थी कि उस वक्त रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिकों ने कहा था कि इनकी आवाज बहुत क्लासिकल है, फिल्मों के लिए नहीं। लेकिन येसुदास ने हार नहीं मानी। वो कहते थे अगर भगवान ने मुझे आवाज दी है तो दुनिया एक दिन सुनेगी जरूर, और वही हुआ। 1977 में फिल्म चिच्चोर का गाना गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा आया। ये गाना न सिर्फ सुपर हिट हुआ बल्कि येसुदास को हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में स्थायी पहचान दिलाई। कमाल की बात ये थी कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें सिर्फ एक ही टेक में गाना पड़ा था और वो परफेक्ट था। कई लोगों को लगता था कि इस आवाज के पीछे कोई और सिंगर है, क्योंकि इतनी प्योर आवाज उस दौर में किसी के पास नहीं थी। तो चलिए बाकी गाना सुनते चलिए। तेरी तस्वीर को सीने से खुशियाँ ही खुशियाँ हो, दामन में जिसके खुशियाँ ही खुश, आपकी महकी हुई माना हो तुम बेहद है, जो मेरे सुर मिला ले। और जब लता मंगेशकर ने पहली बार उन्होंने कहा था अगर किसी की आवाज मंदिर में भगवान की मूर्ति को जीवित कर सकती है तो वो है येसुदास। दोनों ने साथ में कई गाने गाए, जैसे सुरमई अखियों में, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सब, और दिल के टुकड़े टुकड़े करके, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा, जिनमें उनकी जुगलबंदी को आज भी म्यूजिक लवर्स स्वर्गीय मानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 70 और 80 में येसुदास को बॉलीवुड में साउथ इंडियन एक्सेंट की वजह से कई बार रिजेक्ट किया गया। कई म्यूजिक डायरेक्टर कहते हैं कि इनकी हिंदी उतनी शुद्ध नहीं है, लेकिन येसुदास ने अपने उच्चारण को खुद सुधारा, हिंदी सीखी और फिर गाना गाया। और कौन सा गाना? मधुबन खुशबू देता है, जो आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे सॉफ्ट मेलोडिक गानों में गिना जाता है। ये गाना साबित करता है कि टैलेंट को भाषा से नहीं दिल से मापा जाता है। तो और भी गाना सुनते चलिए। कहाँ से आए बदरा हो, जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, ये बेकार बेदाम की चीज है, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, जब दीप जले आना, तुझे देख कर जग वाले पर, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आज से पहले आज से ज्यादा मैंने इस लिस्ट में दिखाई नहीं है गाना, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी पर वीडियो बनाया है। तो जहाँ लोग एक तरफ के गाने में फंस जाते हैं, वहीं येसुदास ने भक्ति गीतों से लेकर रोमांटिक गानों तक सब में जादू बिखेरा। उनकी आवाज का एक ऐसा उदाहरण है जहाँ दर्द और प्यार दोनों एक साथ बहते हैं, और यही वर्सटैलिटी उन्हें लीजेंड बनाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि येसुदास को कई बार ऑस्कर जरी रिकमेंडेशन लिस्ट में नामांकित किया गया था। भले ही नामांकन फाइनल ना हो सका, लेकिन विदेशी म्यूजिक क्रिटिक्स ने उन्हें इंडियन सितारा तक कहा। उनकी आवाज को भारत की आत्मा बताया गया।
जहाँ बाकी सिंगर्स शोहरत और नाम के पीछे भागते रहे, वहीं येशुदास हमेशा सादगी में जीना पसंद करते थे। उन्होंने कहा था, मेरी आवाज मेरी नहीं, भगवान की दी हुई प्रार्थना है, मैं सिर्फ उसे दुनिया तक पहुँचाने का जरिया हूँ। और सच में जब वो गाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई आरती बज रही है। आज हम गोरी तेरा गाँव मधुबन खुशबू देता है या सुरमई अखियों में सुनते हैं ना, तो समझ में आ जाता है कि येशुदास सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो पीढ़ियां बीत जाने के बाद कभी नहीं पुराना होता। तो अगली बार जब आप येशुदास का कोई गाना सुने तो सिर्फ उसकी धुनों पर मत झूम, उस आवाज के पीछे की मेहनत, संघर्ष और उस भगवानी एहसास को भी महसूस कर, क्योंकि ये सिर्फ गाना नहीं, एक दुआ है जो दिल से निकलती। तो चलिए इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है।